योर थॉट्स ऑन डूइंग इट दिस वे कि आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो साइड में, ऑल इन नहीं हुए हो, एंड साथ में आप जॉब भी कर रहे हो, वट यू आर थिंकिंग इज कि इसको, बिकॉज अभी आप स्मॉल लेवल पे, छोटे लेवल पे कर रहे हो कि रिक्वायरमेंट्स में भी ज़्यादा है, या फिर यू आर गेटिंग मोर मनी फ्रॉम दैट जॉब, बट एज इट स्टार्ट बिकमिंग अ बिग, you quit your job and you start focusing right there. It's a great idea provided you can do it. और ये कब कर पाओगे? ये तभी कर पाओगे जब आप इस बात की इंटेंसिटी को देख पा रहे हो जिस बात के बारे में मैं बात कर रहा हूं. क्या वर्ड? फ्रीडम. अगर इसको आप समझ पा रहे हो कि फ्रीडम का मतलब क्या है, इफ यू कैन फील इट इन योर नर्वस सिस्टम, इन योर ब्लड, इन योर वेन्स, इफ यू कैन फील इट कि किस लेवल से मैं क्या बात कर रहा हूं, कि फ्रीडम एक्चुअल में होती क्या है. फ्रीडम मतलब कि you're not answerable to anyone, you're not dependent on anyone or anything or money or this or that, you are absolutely free. कुछ करना है करो पूरी जिंदगी, कुछ नहीं करना है मत करो. बट अब आप क्यों करोगे? क्योंकि you are intelligent enough कि आप इस स्टेज तक पहुंच पाए हो. तो अब आप करोगे अपने बेनिफिट के लिए नहीं, औरों के बेनिफिट के लिए, इस सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, इस दुनिया के बेनिफिट के लिए, क्योंकि नहीं तो आप कोलैप्स कर जाओगे. यू हैव टू कीप वर्किंग. बहुत लोग ये समझते हैं कि अच्छा इसके बाद में रिटायर हो जाएंगे, करेंगे क्या. वो बेसिकली फ्रीडम को डिजर्व ही नहीं करते हैं. इसीलिए वो फ्री ही 70 साल की एज में होते हैं. आप समझ गए मेरी बात? दे डोंट डिजर्व इट. जो एक्चुअल में डिजर्व करेगा ना इस बात को, जो मैं बात कह रहा हूं, वो खाली नहीं बैठ सकता उसके बाद में. वो करेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा. बट क्यों करेगा? फॉर द फन ऑफ डूइंग इट, और टू कंट्रीब्यूट, और टू मेक अ डिफरेंस इन रियलिटी, नॉट एट अ साइकोलॉजिकल लेवल. तो जो आपने कहा बहुत अच्छा आइडिया है. क्या कि अपनी जो नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए वो काम कर लो कुछ टाइम तक, जब तक भी वो करना पड़ेगा. मानो कि वहां से आपको एक पैकेज मिल रहा है 10-12 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का, तो जब आप पैरेलली अपना कुछ कर रहे हो विद एन इंटेंसिटी की डू और डाई वाली एक फीलिंग जानी चाहिए वहां पर. मतलब वो कर रहे हो लेकिन डू और डाई यहां पर जा रहा है, वहां पर नहीं, क्योंकि वहां पर हमको दिख रहा है साफ साफ कि अगर वहां पे ऊपर में बढ़ भी गया लेडर पे तब भी कुछ हाथ में आने वाला नहीं है. बॉन्डेज तो रहेगी ही, फ्रीडम कहीं भी नहीं है, बल्कि जो जितना ऊपर जाएगा ना लेडर पे, उस पर उतना ही प्रेशर ज्यादा आएगा. ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना इस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं. जब भी कोई प्रॉब्लम होती है सबसे पहले ऊपर वालों को हटाया जाता है, क्योंकि उनका पैकेज सबसे ज्यादा होता है. नीचे वालों को तो छेड़ते ही नहीं है. क्या फर्क पड़ता है 20-30 हज़ार रुपये महीना. जो ऊपर बैठा है ना 20 लाख रुपए महीना, वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट 20 लाख के साथ में 2 करोड़ का प्रेशर भी आता है. तभी आपको वो कंपनी 20 लाख देगी जब आपसे 2 करोड़ कमाएगी. जब तक आप 2 करोड़ का आउटपुट दे रहे हो उस कंपनी को, तब तक वो 20 लाख आपको देगी. जहां आपने देना बंद किया, बाहर. तो जो अभी आपने बात करी, दैट्स अ ग्रेट आइडिया अगर आप कर सकते हो. और वो करने की इंटेंसिटी कहां से आएगी, दैट्स अ बिग क्वेश्चन. वो आएगी अपने आप को देखने से कि मैं 30 साल की एज में, 40 साल की एज में कहां होऊंगा, क्या कर रहा हूँ. इनफैक्ट अगर आप वो कर पाते हो तो यू हैव गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. क्यों? क्योंकि अब आपको ट्रेडिशनल जो पाथ है वहां का जो बेस्ट है वो मिल गया है. यानी एक बेस्ट कॉलेज से आप निकल गए हो, आपके पास में नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, नेटवर्क है, सब कुछ है, प्लस आपके पास में एक सिक्योर जॉब भी है. तो घर वाले भी खुश, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिल गई. अब आपके पास में वीकेंड्स मिले, सुबह मिला, शाम मिला, रात मिला, उस टाइम पे आप अपना कुछ क्रिएट कर रहे हो. And you are more than equipped to create something extraordinary because you have got the knowledge. अब आपको सिर्फ फिगर आउट करना है कि ऑप्शंस क्या क्या हैं, और अपनी इंटेलिजेंस को उस डायरेक्शन में चैनलाइज करना है, आउटपुट आ जाएगा. और मे बी ये करके देन यू कैन सेट एन एग्जाम्पल फॉर एवरीबडी एल्स, एंड मे बी यू कैन गेट आउट ऑफ इट एंड यू कैन गेट इनटू टीचिंग. व्हाई नॉट?